खुदावंद यीशु के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से निकालिएगा आज पुराने अहदनामा में से हबक्कूक की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा से लेके उसकी चौथी आयत मुक़द्दसा तक हम पढ़ेंगे। हबक्कूक की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा से लेके उसकी चौथी आयत मुक़द्दसा तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूँगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतज़ार करूँगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूँ। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक़्त के लिए है। ये जल्द वक़ूअ में आएगी और ख़ता ना करेगी, अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतज़र रह, क्योंकि ये यकीनन वक़ूअ में आएगी, ताख़ीर ना करेगी। देख, मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादक अपने ईमान से ज़िंदा रहेगा। खुदावंद हमें कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। फिर जो आज अगर हम इस मतन के मुताबिक देखें तो मौजूदा वक्त और हालात के पेश नज़र लोग अपना फोकस खो चुके हैं, लोग मायूस होकर रह चुके हैं, लोग नाउम्मीद होकर रह चुके हैं, लोग अपना ख्वाब, अपनी रोया, अपने विजन को भूल चुके हैं कि हमें करना क्या है। हम ये भूल चुके हैं कि खुदा ने हमें लेकर, खुदा ने कुछ मंसूबे बनाए हैं। खुदा हमारी ज़िंदगियों में कुछ मंसूबे बनाता है। खुदा हमें कहाँ पर लेकर जाना चाहता है। इसलिए हम अपने अंदर की लाइट को हमेशा बुझने ना दें। हम कभी कभी अपने अंदर की लाइट को बुझा देते हैं, तारीकी ले आते हैं, लेकिन मेरे जो इस मौजूदा दौर के अंदर हमें मायूस नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना, परेशान नहीं होना और अपने फोकस को नहीं खोना, अपने विजन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तब होते हैं जब हम ईमान रखते हैं, जब हम यकीन रखते हैं, जब हम अपने अंदर की लाइट को बुझने नहीं देते, तब हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। हबक्कूक को यहाँ पर कहा गया, खुदा कहता है कि रोया को तख्तियों पर ऐसे बड़ा बड़ा लिख ले ताकि तेरी नज़र उस रोया पर रहे, तेरी नज़र उस विजन पर रहे, तेरी नज़र उस बात पर, उस कलाम पर रहे जो मैं ज़ाहिर करने को हूँ। हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में उस गोल की तरफ नज़र रखने की ज़रूरत है, उस मकसद की तरफ नज़र रखने की ज़रूरत है, उस प्लान और उस मंसूबे को हर वक्त देखने की ज़रूरत है, उस पर नज़र करने की ज़रूरत है जो खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर प्लान ज़ाहिर करना चाहता है। कि मेरे चीज़ों, अगर आप पैदाइश की किताब उसके 31वें बाब को देखें तो वहाँ पर याकूब ने भी जब वो अपने ससुर के साथ रहता था तो उसको अपने ससुर के साथ रहते हुए काफ़ी अरसा बीत गया, क्योंकि हम जानते हैं, अगर आप पैदाइश की किताब उसके 31वें बाब को पढ़ें तो याकूब की हमें उस कहानी के अंदर मालूम होता है कि याकूब क्या है, राखल और लिया के लिए, अपनी दोनों बीवियों के लिए जो है अपने ससुर की खिदमत करता है ताकि वो उसकी खिदमत कर सके। और हम देखते हैं कि वो बड़े ईमानदारी से, बड़ी दयानतदारी से अपने ससुर की खिदमत करता है। लेकिन खुदा याकूब को भेड़ बकरियों के अंदर, माल ख़जाने के अंदर, हर चीज़ के अंदर खुदा याकूब को बरकत देता है। और जब खुदा याकूब को बढ़ाता चला जाता है, खुदा याकूब को और ज़्यादा बरकतों से नवाजता जाता है, तो उसका ससुर क्या है, उससे जो है उसको वो जलने लगता है। और हम देखते हैं कि याकूब इस बात को महसूस करता है, याकूब अपने ससुर को देखता है, याकूब अपने ससुर पर नज़र करता है कि अब मेरा ससुर क्या है, जो है वो मुझे, उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। अब गौर कीजिएगा, याकूब को कैसे पता चला कि उसके ससुर का उसके साथ रवैया ठीक नहीं है? क्योंकि याकूब ने अपने ससुर के चेहरे को देखा, उस पर नज़र की, उसको गौर से देखा। सो हम यहाँ पर देखें तो उसने उस पर नज़र रखने से इस बात को महसूस किया। और अगर आप पैदाइश की किताब उसके 30वें बाब को देखें तो वहाँ पर याकूब का ससुर कहता है कि जो भेड़ें धारीदार बच्चे पैदा करेंगी,
وہ تیرا حصہ ہوگا، وہ تیری مزدوری ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب وہ اس کی مزدوری اس لحاظ سے ٹھہراتا ہے تو پیدائش کی کتاب اس کے 30ویں باب کے اندر جب بھیڑیں سفیدہ، بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیوں کو دیکھتی ہیں تو سفیدہ بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیوں کو دیکھنے سے بھیڑیں کیا ہے وہ دھاری دار بچے پیدا کرتی ہیں۔ بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جب اگر وہ بھیڑیں، وہ جانور ہوتے ہوئے وہ بھیڑیں جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کر، وہ سفیدہ بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیوں کو دیکھ کر جو ہے دھاری دار جو ہے بچے پیدا کر سکتی تھیں، تو میرے سو ہم انسان برابر نظر رکھنے سے، دیکھنے سے، خدا کے کلام پر نظر رکھنے سے ہمارے اندر کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر ان بھیڑوں کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ سکتی تھی مسلسل دیکھنے سے، نظر کرنے سے ان چیزوں پر، ان کے بچے ویسے پیدا ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم جب خدا کی بابت، خدا کے کلام پر نظر کرتے ہیں، خدا کے پلان پر نظر کرتے ہیں، تو ہمارے اندر کیا تبدیلی نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے۔ میرے جو خدا کا روح ہمیں چینج کرتا ہے، کہ میرے جو اس لیے ہمیں آج جو ہے حقوق کی کتاب کے اندر خدا سکھاتا ہوا نظر آتا ہے اپنے کلام کی بابت، کہ ہمیں بھی اپنی رویا پر، اپنے خواب پر، اپنے ویژن پر نظر کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام کو ہر وقت تکتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہاں آج دیکھیں تو مجھے خدا، کیونکہ ہماری بنیاد یسوع مسیح کے نام سے ہونی چاہیے، جب ہم یسوع مسیح کے نام سے اپنی بنیاد رکھتے ہیں تو پھر ہم ایک شاندار بلڈنگ کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، کہ میرے جو ہمیں خداوند میں تعمیر ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند میں بڑھنے کی ضرورت ہے، اور میرے جو ہر وقت ہمیں یسوع کو تکنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا پر ہر وقت، خدا کے کلام پر، خدا کی طرف جو ہے نظر رکھنے کی ضرورت ہے، خدا کو دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر ہی ہماری زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، اور ہمیں مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہمیں خدا کے کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں فوکس اپنا خدا کے کلام پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی جو ہے نظر خدا کے کلام پر جب ہم رکھیں گے ہم کثرت سے برکت پاتے چلے جائیں گے۔ خدا مجھے آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے۔